दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ लेके आया हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस पीपैप। सबसे पहले पीपैप समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है पीपैप की, बेसिक्स क्या है पीपैप के। इस सेशन में हम ये लर्न करेंगे कि फुल फॉर्म क्या है पीपैप की, पीपैप कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है पीपैप की, बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे पीपैप का, देन पर्पज़ क्या है पीपैप करने का, एप्लीकेबिलिटी क्या है पीपैप की, कहाँ कहाँ पीपैप एप्लीकेबल है, और देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पीपैप सबमिशन, पीपैप सबमिट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है पीपैप की, तो यहाँ हम देखेंगे कि पीपैप की फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट पी प्रोडक्शन, सेकंड पी पार्ट ए अप्रूवल, देन पी प्रोसेस, देन प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। पीपैप की जो फुल फॉर्म है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। अब यहाँ हम बात करेंगे डेफिनेशन, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल और प्रोसेस तीन वर्ड से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि प्रोडक्शन पार्ट बोलते किसे हैं। प्रोडक्शन पार्ट वो पार्ट होते हैं जिसका एक कस्टमर डिफाइंड पार्ट नंबर होता है, प्रोडक्शन पार्ट नंबर होता है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग साइट में मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूजिंग प्रोडक्शन टूलिंग, गेजिंग, प्रोसेस, मटेरियल, ऑपरेटर, एनवायरनमेंट और प्रोसेस सेटिंग। प्रोसेस सेटिंग मीन्स फीड्स, साइकिल, स्पीड, प्रेशर और टेम्परेचर। जहां हमें टूलिंग की, प्रोडक्शन टूलिंग की, गेजिंग की, ऑपरेटर की, प्रोसेस की, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए, और एक जो मैन्युफैक्चरिंग साइट पे प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम प्रोडक्शन पार्ट कहते हैं। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। इट्स अ प्रोसेस अप्रोच, कस्टमर बेस्ड प्रोसेस अप्रोच टू अप्रूव प्रोडक्शन पार्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस अप्रोच। पीपैप जो बेसिकली होता है वो अपने इन हाउस और कस्टमर के लिए होता है। कस्टमर का मेन फोकस होता है, कस्टमर को सेंटर में रख के, सेंटर ओरिएंटेड करके हम पीपैप को करते हैं। कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस अप्रोच टू अप्रूव प्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन क्या है बेसिकली पीपैप का। पीपैप का इंट्रोडक्शन है, इट्स अ स्टैंडर्ड यूजुअली टू फॉर्मली रिड्यूस रिस्क प्रायर टू प्रोडक्ट और सर्विस रिलीज इन अ टीम ओरिएंटेड मैनर यूजिंग वेल एस्टेब्लिश्ड टूल एंड टेक्निक। ये एक स्टैंडर्ड है, एक पीपैप एक स्टैंडर्ड है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले प्रोडक्शन और सर्विस को रिलीज़ करने से पहले रिस्क जो आ रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसको डेवलप किया था AIAG ने, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। AIAG 4th एडिशन का बेसिकली हम पीपैप यूज़ करते हैं। अभी तक जो एडिशन है वो 4th एडिशन है पीपैप का, और 1 जून 2006 से इफेक्टिव है। ये 5 कोर टूल में से एक टूल है, क्वालिटी के 5 कोर टूल्स हैं, उनमें से एक टूल पीपैप होता है। पहला APQP, देन पीपैप, देन FMEA, देन SPC एंड MSA। पीपैप का जो मैनुअल है बेसिकली 3 कंपनीज हैं, जो AIAG का जो पीपैप मैनुअल है वो 3 कंपनी ने मिलकर बनाया है और उसको ऑथराइज किया है। पहला है डेमलर क्राइसलर कॉर्पोरेशन, दूसरा फोर्ड मोटर कंपनी एंड देन जनरल मोटर कंपनी। तो 3 कंपनी ने मिलके पीपैप का जो मैनुअल है उसको ऑथराइज किया है और बनाया है। अब पर्पज़ क्या है पीपैप को करने का। बेसिकली सबसे पहले हमें जानना होगा कि पीपैप क्यों करते हैं, बेसिकली पर्पज़ क्या है पीपैप को करने का। तो पीपैप करने का पर्पज़, जो पहला पर्पज़ है वो ये है कि हम पीपैप करने से हमें ये पता चलता है कि जो कस्टमर की इंजीनियरिंग डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है, ड्राइंग रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है, या कैड कैम सॉफ्ट डेटा रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और कस्टमर की डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है, और कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने, सप्लायर ने पूरी तरीके से समझ ली है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी ऑफ द सप्लायर। क्या सप्लायर के पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस कर सके पार्ट कंसिस्टेंटली मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट।
थ्रू आउट द प्रोडक्शन पार्ट की क्वालिटी को वो मेंटेन कर सके बाय मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। तीसरा, एक्चुअल प्रोडक्शन रन एट द कोटेड प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रन क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले हमें समझना होगा प्रोडक्शन रन क्या होता है। तो प्रोडक्शन रन जो होता है एक पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस और इंक्लूडिंग प्रोसेस और टाइम जो लग रहा है एक पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आइदर फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्शन रन होता है। प्रोडक्शन रन टाइम फॉर्म में भी हो सकता है और पर्टिकुलर क्वांटिटी फॉर्म में भी हो सकता है। आइदर इट इज इन टाइम फॉर्म, इट विल बी as 1 hour to 8 hour to use to produce the part, or maybe a quantity based like a 300 numbers of part or 200 numbers of part or 30 numbers of part at the quoted production rate। यहाँ प्रोडक्शन रेट जो है, प्रोडक्शन रेट वो है कि एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि 1000 नंबर्स की पर डे की रिक्वायरमेंट है, तो हम बेसिकली प्रोडक्शन रेट क्या है, वी हैव टू डिक्लेयर द प्रोडक्शन रेट 1000 नंबर और 5000 नंबर we have to produce in single production run by meeting customer assembly requirement or manufacturing requirement। So actual production run at the quoted production rate determine करने के लिए भी PPAP का यूज़ होता है। where the PPAP is applicable, कहाँ PPAP applicable है और किस फॉर्म में PPAP applicable होता है। यहाँ क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन साइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि सप्लाई करते हैं प्रोडक्शन पार्ट, सर्विसेज पार्ट, प्रोडक्शन मटेरियल और बल्क मटेरियल। तो प्रोडक्शन पार्ट क्या होता है वो हमने बेसिकली समझ लिया। प्रोडक्शन पार्ट वो पार्ट होता है जिसका एक कस्टमर डिफाइंड पार्ट प्रोडक्शन पार्ट नंबर होता है और जिसको प्रोड्यूस करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग साइट की रिक्वायरमेंट होती है और जो कि मैन्युफैक्चरिंग साइट पे मैन्युफैक्चर्ड होता है बाय यूजिंग प्रोडक्शन टूलिंग, गेजिंग, फिक्चर्स, मटेरियल, प्रोसेस, ऑपरेटर, एनवायरनमेंट और टेम्परेचर। सेकेंड वन इज सर्विसेज पार्ट। सर्विसेज पार्ट क्या होते हैं? बेसिकली सर्विसेज पार्ट आर स्टैंडर्ड कैटलॉग पार्ट होते हैं और जो कि ऑर्डर किए जाते हैं उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के फॉर्म में। सो बेसिकली सर्विसेज पार्ट आर दोज पार्ट which can be interchangeable and which can be changed when there is an excessive wear and tear, like as air filter, oil filter, brake pads, discs or window screen wipers। So these are the parts which are interchangeable during service period, so those parts are services part। Then production material are those types of material which are used to produce a final product, like as raw material, sealants, etc। Fourth one is production bulk material। bulk material क्या होते हैं? bulk material are those types of substances which are non-dimensional solid, liquid और gas, जैसे कि adhesives, टेप्स, टॉप कोट्स, लुब्रिकेंट, सीलेंट एक्सेट्रा। सो फॉर प्रोडक्शन पार्ट के लिए PPAP इज मैंडेटरी। PPAP बहुत इम्पोर्टेंट है, PPAP को सबमिट करना बनाना ज़रूरी है। फॉर बल्क मटेरियल के लिए PPAP इज नॉट मैंडेटरी, इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर। जब कस्टमर ऑथराइज्ड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा तभी PPAP को बनाना है, अदरवाइज PPAP इज नॉट मैंडेटरी, PPAP की कोई ज़रूरत नहीं है। और बल्क मटेरियल का PPAP बेसिकली बल्क मटेरियल चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है जो कि सेपरेट और PPAP करने के प्रोसेस से अलग है। बेसिकली जो प्रोडक्शन पार्ट्स हैं उनके PPAP करने से सेपरेट है। फॉर प्रोडक्शन मटेरियल के लिए PPAP रिक्वायर्ड है अनलेस वेव्ड बाय द कस्टमर। यहाँ वेव्ड का जो मतलब है बेसिकली हमें समझना होगा। वेव्ड का मतलब है हम कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक राइटिंग फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि PPAP अगर हमें PPAP सबमिट नहीं करना है और हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में राइटिंग में ले सकते हैं कि PPAP ना करें।
फॉर सर्विस पार्ट के लिए भी PPAP रिक्वायर्ड है, बट अनलेस वेव्ड बाय द कस्टमर अगर उसको बोलता है कि ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है आप मत करो, बट एक पर्टिकुलर 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं वही आप सबमिट कर दीजिए, देन PPAP करने की कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आपको PPAP नहीं भी करना है और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि PPAP हम करें या नहीं करें। देन बेनिफिट्स ऑफ PPAP सबमिशन। PPAP सबमिट करने के बेनिफिट्स क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली पहला बेनिफिट है टू हेल्प मेंटेन डिज़ाइन इंटीग्रिटी, डिज़ाइन ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, फॉर रिजोल्यूशन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है प्रायर गिविंग टू द प्रोडक्शन रिलीज और एसेट्रा। थर्ड वन इज वारंटी चार्जेस को रिड्यूस करता है और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को भी रिड्यूस करता है, देन मैनेज करता है सप्लायर चेंज करने में। फिफ्थ वन इज अनअप्रूव्ड सोर्स या नॉन कन्फर्मिंग पार्ट्स हैं तो उनको प्रिवेंट करता है कि अनअप्रूव्ड और नॉन कन्फर्मिंग पार्ट को यूज़ करने से हमें बचाता है। ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट की और कस्टमर को सेटिस्फाई करने में मदद करता है, हेल्प करता है रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प करता है न्यू पार्ट्स की फ्रॉम प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। लास्ट है कस्टमर बेसिकली अंडरस्टैंड कर पाता है, कस्टमर बेसिकली समझ पाता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है सप्लायर का, उसमें भी एक मदद करता है। सो ये रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द PPAP, बेसिक नॉलेज ऑफ द PPAP। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बेसिकली इसमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।